जय हिंद मेरे प्यारे बब्बर सिरसनी। आप जहाँ भी होंगे, मैं उम्मीद आप लोग से करना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अच्छे और स्वस्थ ही होंगे और कुशल पूर्वक पढ़ाई करते होंगे। आज फिर से हम लोग समांतर श्रेणी के परिचय के बारे में हम लोग समझेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है समांतर श्रेणी? इंग्लिश में बोलते हैं इसको एपी अर्थमेटिक प्रोपेगेशन। इसमें सबसे पहला चैप्टर है 5.1 है। 5.1 हमें इंट्रोडक्शन हम लोग को समझना है, जो हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यदि आप लोग देखना चाहेंगे तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। इसमें 5.1 में हम लोग को समझना है प्रथम पद फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, सार्वंतर क्या है, इसको बारे में हम लोग को समझना है। 5.2 में नेक्स्ट चैप्टर में समझना है एपी का एनवा पद हम लोग को समझना है। 5.3 में क्या है, एपी का प्रथम एन पदों का योग के बारे में जानना है। यानी प्रथम पदों का योग, यानी बहुत बड़ा डेटा दिया रहेगा, उसका योग क्या होगा हम लोग 5.3 में समझेंगे। तो इस तरह हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर करके समझेंगे। अब हम लोग सबसे पहले हम बात करेंगे 5.1 का। 5.1 में हम लोग को क्या पढ़ना है उसमें प्रथम पद किसको बोलेंगे, प्रथम पद कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, और सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस क्या है उसको बारे में हम लोग, ये दोनों के बारे में हम लोग 5.1 में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम 5.1 के बारे में हम चर्चा करेंगे। 5.1 को समझने के लिए 2-3 हमने एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है 3, 7, 11, 15, 19 ... ये एपी में है या नहीं, हम लोग कैसे पता करेंगे, तो हम लोग इसमें समझेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, 10, 15, 20, 25, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16, 32, ये एपी में है या नहीं, हम लोग इसके बारे में डिटेल समझेंगे। देखिए चैप्टर में कुछ सारांश छिपा हुआ है, और वो सारांश क्या है ध्यान से समझिएगा। समांतर श्रेणी यानी समान अंतर, यानी अंतर यानी डिफरेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसी को बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी यानी श्रेणी, और एक क्रमबद्ध तरीका से होना चाहिए, एक क्रम के अनुसार होना चाहिए, यानी जहाँ भी अंतर हो सबके लिए इक्वल हो, सबके लिए क्या हो, इक्वल हो, उसी को बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। जैसे ध्यान से समझिएगा 3, 7, यहाँ ये दोनों के बीच कितना का डिफरेंट है, 4 का डिफरेंट है। यहाँ देखिए 7 और 11 के बीच कितना डिफरेंट है, 4 का डिफरेंट है। 11 और 15 के बीच कितना डिफरेंट है, यहाँ भी 4 का डिफरेंट है। 15 और 19 के बीच कितना अंतर है, 4 का, यानी इसका कॉमन डिफरेंट सेम है, यानी इसका समान, ये क्या है समांतर श्रेणी है, यानी एपी में है, यानी कॉमन डिफरेंस इसका सेम, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा वही एपी कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे 5, 10, 15, 20, 25, यहाँ भी देखिए इसका अंतर कितना है, 5 और 10 के बीच का अंतर कितना है, 5। 10 और 15 के बीच कितना अंतर है, 5। 15 और 20 का बीच कितना अंतर है, 5। 20 और 25 के बीच कितना अंतर है, 5, यानी यहाँ भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम, इट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम। तो जिस एपी का कॉमन डिफरेंस सेम होगा समांतर श्रेणी कहलाएगा, यानी एक क्या है, एपी में है। जैसे कैसे कहते हैं लोग, जो आपके आंखों को समझ सकते हैं वही लोग सच्चा दोस्त कहलाते हैं। ऐसे तो खूबसूरत चेहरा भी लोगों को दुश्मन बनने लगते हैं। तो इसी प्रकार देखिए ये दोनों, अब 2 एग्जाम्पल हैं, दोनों का एग्जाम्पल कॉमन डिफरेंस क्या आया, सेम आया, यानी दोनों एपी में है। अब इसका देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इसका क्या है 2, 4, इसका कॉमन डिफरेंस 2, 4, 8, इसका कॉमन डिफरेंस 4, 18, 8 और 16, इसका कॉमन डिफरेंस 8 आया, यानी इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, अर्थात ये एपी में नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए हैं कि जिसका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा वैसे श्रेणी क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा।
एपी कहलाएगा। और जिसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रहेगा, सार्वंतर सेम नहीं होगा, अर्थात डी सेम नहीं आएगा, तो एपी नहीं कहलाएगा। जैसे ये एपी नहीं कहलाएगा, ये क्या एपी में है, ये भी एपी में है। पहला पद को देखिए, पहला टर्म को फर्स्ट टर्म को ये बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को पहला पद को ए से हम लोग डिनोट करते हैं। और सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? दूसरा पद को पहला में बढ़ाएंगे, तीसरा को दूसरा में घटाएंगे, चौथा को तीसरा में घटाएंगे, पांचवा को चौथा में घटाएंगे, यानी एक बड़ा से छोटा में घटाएंगे और जो आएगा वही सार्वंतर कहलाएगा। लेकिन सार्वंतर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, यानी बड़ा में छोटा घटाना है। ये होगी, इसको क्या बोलेंगे? A1, ये कहलाएगा A1, ये A2, ये A3, A4 और ये कहलाएगा A5। तो इस प्रकार हम लोग डी भी समझ गए। डी इसका फार्मूला क्या होता है? डी निकालने के लिए, डी निकालेंगे कैसे? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। इस तरह हम लोग यानी बड़ा में छोटा को घटाएंगे तो क्या निकलेगा? सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। 5.1 में परिचय, प्रथम पद, सार्वंतर, ये दोनों के बारे में हम लोग को जानना है, समझना और पढ़ना है। नेक्स्ट 5.2 में हम लोग को एनवा पद ज्ञात करना है और 5.3 में प्रथम एन पदों का योग ज्ञात करना है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।